और बतौर यूथ इम्पैक्ट हम इस अज़्म के साथ आगे बढ़े कि इस मुल्क का सबसे अहम तबका नौजवान यूथ वो अगर लीडरशिप रोल में आगे आएँ और वो रहबरे तरक्की व कमाल बन जाएं तो अमन मुमकिन है। और यही वो जज्बा, यही वो स्पिरिट, यही वो पैगाम है जो इस खूबसूरत अमन की बस्ती कैंप हिमालय के पीछे एक हमारा मकसद था। मकसद क्या था? बहुत सिंपल 3 लफ्ज़ों के अंदर कि एक ऐसा काफिला जो यकीन, अमल और अमन का काफिला हो। एक ऐसा काफिला कि जहाँ पे हमने कायद और इकबाल के पाकिस्तान को ताबीर में बदल सकें। और एक ऐसा कैंप जहाँ पे हर इलाके, हर जुबान, हर मजहब, हर मसलक, हर सोशो इकोनॉमिक क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान आए और उस डाइवर्सिटी को एक्सपीरियंस भी करे, उसको चेरिश भी करे और उसको सेलिब्रेट भी करे और उसको एक ऐसे कल्चर में हम बदल दें कि पाकिस्तान के हर सूबे, हर ज़िले के अंदर वो अमन का गहवारा बन जाए और वो अमन का पैगंबर बन के वापस जाके अपने अपने खित्तों को पुरअमन बनाने के लिए काम करना शुरू कर दे। और आइए देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं इस एक्सपीरियंशियल पीस बिल्डिंग कैंप हिमालयाज़ को। टीम्स बनती हैं। टीम्स में हम लोग ये सीखते हैं कि टीम में कब आपको फॉरवर्ड आना है, कब आपको बैक पे जाना है, क्योंकि जो एक टीम लीडर होता है वो हमेशा लीड नहीं करता, वो कभी कभी बैक से आपको सपोर्ट भी करते हैं। फिर आपकी टीम आती है तो उसमें आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना होता है कि लाइक आप कभी अपनी टीम के ओपिनियन को सप्रेस ना कर दें और आप डोमिनेंट ना हो जाए अपने टीम मेंबर्स में। आपको अपनी टीम के सब लोगों को साथ लेकर चलना होता है। और द मेन एलिमेंट इज द टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सीखा। फिर ये सीखा कि हार्डशिप्स तो आती रहती हैं, ये लाइफ का पार्ट है, आप लोगों को इसको लेकर चलना है, एक फ्लो में चलना है और जितना हो सके अपने आप को एक बेहतरीन बनाने की कोशिश करनी है। इम्पैक्ट को जब मैंने सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा और जब मेरी सिलेक्शन हुई तो उस वक्त तो मेरी खुशी का समा ही कुछ और था, क्योंकि मैं तकरीबन 2 सालों से इंतज़ार कर रहा था कि मैं इस इवेंट का हिस्सा बनूं। और जो इसकी लर्निंग है, ख़ास तौर पे जो नेचर में हमें पीस बिल्डिंग के हवाले से डिस्कस करवाया गया, और वो जो एक आंसू का कतरा जो इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग से गिरा था ना, मेरे नज़दीक वो एक आंसू का कतरा जो मेरे अंदर के डिफरेंट खामियाँ थी, वो एक आंसू के कतरे के अंदर निकल गई। कैंप हिमालय मेरे लिए एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। मेरे पेरेंट्स को बहुत इश्यूज थे, सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह थे इस कैंप के रिगार्डिंग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि इस कैंप के बाद वो लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। और इसके अंदर हमने जो एक्टिविटीज़ वगैरह की हैं वो बहुत अच्छी थी, बहुत इंटरेक्टिव थी एंड दे वर क्वाइट फन एज़ वेल। आप इतने लोगों से मिलते हैं जो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं और आप उनसे इतने अच्छे लेवल पे कनेक्ट कर पाते हैं। जब हम लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान एक डाइवर्स कंट्री है, कैंप हिमालय उसकी डेफिनेशन है।
रॉक क्लाइंबिंग से मुझे बहुत ज़्यादा हाइट फोबिया था और मैं बहुत घबराई भी थी, मैं जाना भी नहीं चाहती थी। फिर मेरे जितने भी फेलोज थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं गई ऊपर और मैं ऐसे जा रही थी और एक टाइम था मैं यूँ हो गई और नीचे से सब बोल रहे थे उनीब उनीब उनीब। उसी एक चीज़ ने फिर मैं वापस ऊपर गई और जब मैं नीचे आ रही थी वो इतनी न्यू फीलिंग थी और उस टाइम पे मैं बड़ी खुश हुई। किन लफ्ज़ों में आपको बताऊं कि कितना ज़बरदस्त और अमेजिंग मेरा एक्सपीरियंस रहा है मानूर वैली में ड्यूरिंग दीज डेज़। अबाउट पीस बिल्डिंग, अबाउट कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, बहुत सारी चीज़ें सीखी, नेचर के साथ कनेक्ट किया अपने आप को अगेन। मैंने घर वालों को बताया तो कहने लगे पता नहीं कौन सी नई ड्रामेबाजी करने जा रहा है, वहाँ जाके टाइम ज़ाया करके आ जाएगा। लेकिन आज से 6 दिन पहले जब मैं यहाँ आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कॉन्फ्रेंस बाकी किसी भी कॉन्फ्रेंस से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। यहाँ पे लर्निंग्स, यहाँ की डाइवर्सिटी, यहाँ के मेंटोर्स, उनका एक्सपीरियंसेस, उनका सिखाने का तरीका, उनका बयान करने का तरीका, उन्हें हमें हैंडल करने का तरीका, यहाँ हर कॉन्फ्रेंस है हमें एक मुख्तलिफ चीज़ सीखने को मिली है मुझे। सफ़र करना सीखा कि हम जंगल में कैसे रह सकते हैं। वी लिव वाइल्डनेस एंड दैट वाज अ लविंग एक्सपीरियंस। इत्तेहाद, अमल, यकीन, इस पे हम किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं, वी लर्न ओवर देयर। हम पाकिस्तान से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं, मैंने वहाँ जाके सीखा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आई लर्न दीज थिंग्स ओवर देयर। वेलकम टू कैंप हिमालयाज़ और इंशाल्लाह आप तजर्बे में सबसे अहम चीज़ आपको आपके खौफ,
आपके मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात के जो ऐसी कमज़ोरियाँ हैं, जैसे अकेलेपन का खौफ या लोगों के साथ सोसाइटी में घूमते वक्त कुछ आपके दिल के अंदर खौफ होते हैं, या घर से दूर होने का, अपने कंफर्ट जोन से बाहर होने का खौफ, ये खौफ जब तक आप इनको फेस नहीं कर लेते, ये खौफ आपके लिए जिन बने रहते हैं। और जिस दिन आपने इनको आंखों में आंखें डाल के देख लिया, उस दिन आपका वो एक्सपीरियंस बन जाते हैं और वो आपकी ताकत बन जाते हैं। जिस रास्ते से, जिस पहाड़ों से, जिस मंजिल से आ रहे थे, यकीन मानिए सबसे पहले तो मुझे एक किस्म का डर पैदा हो रहा था कि भाई इस तरह के पहाड़ों में किस तरह हम रहेंगे, किस तरह हम सरवाइव कर सकेंगे। पर जब यहाँ पर मैं इंटर हुआ, यहाँ का माहौल देखा, यहाँ की चीज़ें देखी, यहाँ की कैंपें देखी, यहाँ के लोग देखे, यहाँ के जो फैसिलिटीज देखे, तो मेरे अंदर एक मतलब कि बिलीव हुआ कि भाई यहाँ पे इंसान सर्वाइव कर सकता है। किस वे से सर्वाइव कर सकता है जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और मुझे महसूस हो रहा है। आपको अपना सबसे पहले मकसद, पर्पस फाइंड करना है ज़िंदगी जीने का। जब वो आपने फाइंड कर लिया तो आपको उस जंगल में सबसे बड़े दरख्त की तरह हो जाना है कि जिस पे बारिशें पड़े, बर्फ़ पड़े, वो अपनी बेस नहीं छोड़ता, अपने मकसद को नहीं छोड़ता। और ऐसे ही वो दूसरों के लिए मदद और राह सुकून का बाइस बनता है। तो मैं इसी मकसद को लेके अपनी सोसाइटी में जाऊँगा इंशाल्लाह, और अपनी सोसाइटी में से इंशाल्लाह ज़रूर कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करके पीस बिल्ड करूँगा। हिमालयज़ में एक बहुत अहम टूल सोशल एक्शन प्रोजेक्ट इन पार्टिसिपेंट को सिखा रहे होते हैं कि किस तरह सोशल एक्शन प्रोजेक्ट बनाते हैं, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इस पूरी ट्रेनिंग के बाद ये अपने अपने कम्युनिटीज़ में जाएंगे, अपने होम टाउन में जाके उस सैप को डिज़ाइन करके अप्रूव करा के और काम करेंगे, जिससे यकीनी तौर पे इनकी ज़ात में तो एक अच्छी नुमाया तब्दीली आएगी ही, मगर उस सोसाइटी में उसके बहुत अच्छे नताइज होंगे। क्योंकि ये सैप डिज़ाइन ही कम्युनिटी के लिए किए गए हैं कि जाके सर्व करें अपनी कम्युनिटी को, और उसमें वो तमाम एलिमेंट जो यहाँ डिस्कस हुए हैं, वो तमाम लर्निंग जो कैंप हिमालयज़ में उनको सिखाई गई हैं, उसका निचोड़ ही सोशल एक्शन प्रोजेक्ट है जो कि जाके अपनी कम्युनिटी में ये कर रहे होंगे। मेरा नाम आसिम सईद है एंड आई एम द प्रोग्राम मैनेजर ऑफ कैंप हिमालयाज। कैंप हिमालयाज is an initiative of youth impact where we have transformed 400 young people across 5 different regions of Pakistan in peace leaders। और ये वो नौजवान हैं जो 8 मुख्तलिफ कैंप से होकर गुजरे, और जब यही नौजवान वापस अपनी कम्युनिटीज़ में, अपने इलाकों में गए, तो इन लोगों ने वहाँ पर जाकर 372 यानी 372 कम्युनिटी सेमिनार्स और 75 यानी 75 सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स को कंडक्ट किया। और यही नौजवान जब भी अपने इलाकों में ये कम्युनिटी सेमिनार और सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, तो इनका कुल इम्पैक्ट 23,488 बना।
इसका मतलब ये हुआ कि ये वो 400 नौजवान जो यकीन के सफ़र पर निकले थे अपने अमल के ज़रिए 23,488 लोगों में अमन का पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो गए। ये सफ़र एक शमा की मानिंद है कि जिसकी रोशनी पहले 1, फिर 15, फिर 400 और अब हज़ारों नौजवानों तक पहुंच चुकी है। इट्स नॉट द एंड, इट्स जस्ट द बिगिनिंग।